अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन डेनिसन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि AEW में ब्रायन के रिटायरमेंट और पॉसिबल न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टोनी खान की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW में जेफ हार्डी के डबल विजन प्रॉब्लम को लेकर हार्डी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। NJPW के अमेरिका में अगले पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। WWE सुपरस्टार सेमस के पॉसिबली AEW के ज्वाइन करने को लेकर AEW की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं CM पंक के मंडे नाइट रॉ पर हुए प्रोमो के बाद बुकर टी ने AEW और WWE को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW सुपरस्टार क्लॉडियो कैस्टाग्नोली की। वल्गार बात करें यहाँ पर क्लॉडियो कैस्टाग्नोली की, तो गाइज इस हफ्ते क्लॉडियो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्लॉडियो यहाँ पर AEW के अपकमिंग ऑल इन पेपर व्यू को प्रमोट कर रहे थे। यहाँ पर क्लॉडियो के इसी इंटरव्यू के अंदर क्लॉडियो से जब ये पूछा जाता है कि AEW कंपनी के अंदर क्लॉडियो किस रेसलर का डेब्यू देखना चाहते गए और AEW कंपनी में क्लॉडियो के आने के बाद WWE का वो कौन सा सुपरस्टार है जिसे यहाँ पर क्लॉडियो AEW को ज्वाइन करते हुए देखना चाहेंगे, तो गाइज इसके जवाब में क्लॉडियो ये कहते गए कि वो यहाँ पर WWE के करंट सुपरस्टार और क्लॉडियो के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर सेमस को AEW के अंदर देखना चाहते गए। और गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, सेमस का WWE का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल एक्सपायर होने वाला है। और गाइज यही अब क्लॉडियो के इंटरव्यू के अंदर क्लॉडियो का ये कहना है कि वो यहाँ पर सेमस के साथ रियूनियन करना चाहते गए। और गाइज क्योंकि क्लॉडियो यहाँ पर WWE के अंदर वापस नहीं जाना चाहते गए, तो गाइज इसीलिए क्लॉडियो ये चाहते गए कि सेमस यहाँ पर AEW कंपनी को ज्वाइन करे, जिसके बाद कि क्लॉडियो और सेमस दोबारा एक साथ काम कर सके। और गाइज यहाँ पर क्लॉडियो का ये कहना है कि वो यहाँ पर सेमस को AEW कंपनी के अंदर देखना चाहते गए। वेल आप लोग सेमस को AEW के अंदर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के ज्वाइन करने की, तो गाइज यही 2 साल पहले ब्रायन के AEW को ज्वाइन करने के बाद अब यहां पर अगले साल ब्रायन AEW से रिटायर होने वाले गए। और गाइज जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, अगले साल वेम्बले स्टेडियम में AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली ब्रायन उनका आखिरी मैच लड़ने वाले गए, क्योंकि गाइज ब्रायन का AEW का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर अगले साल सितंबर महीने के अंदर ही ओवर होने वाला है। और पॉसिबली AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन यहां पर AEW के अंदर आखिरी बार रेसल करेंगे, क्योंकि गाइज ब्रायन ने ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि 2024 उनके रेसलिंग करियर के अंदर उनके रेगुलर रेसलिंग करियर का आखिरी ईयर होने वाला है। और 2024 के बाद ब्रायन यहां पर रेसलिंग तो करेंगे, बट वो यहां पर फुल टाइम रेसलर ना होके बल्कि पार्ट टाइमर रेसलर के तौर पर काम करेंगे। और गाइज यही ब्रायन के रिटायरमेंट और पार्ट टाइमर बनने को लेकर अब यहां पर टोनी खान की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि वो यहां पर ब्रायन डेनिसन से काफी करीबी गए और AEW के अंदर वो ब्रायन को काफी ज्यादा पसंद भी करते गए। और वो यहां पर ये मेक श्योर करेंगे कि ब्रायन के AEW के करंट कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले वो यहां पर ब्रायन को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर सके, क्योंकि गाइज वो यहां पर ब्रायन के साथ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह काम करना काफी ज्यादा पसंद करते गए। और गाइज यहां पर टोनी खान उनकी पूरी कोशिश करेंगे कि ब्रायन को AEW के अंदर री साइन करे। बट गाइज जहां तक बात रही ब्रायन के करियर की, तो गाइज टोनी खान का ये कहना है कि अगर यहां पर ब्रायन AEW से फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों जगह रिटायर हो जाते गए, तो गाइज इसके बाद भी टोनी खान ब्रायन को AEW में रखना चाहते गए, क्योंकि गाइज ब्रायन यहां पर गाइज टोनी खान ये बिलीव करते गए कि ब्रायन AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW कंपनी की काफी ज्यादा मदद कर सकते गए। और गाइज अगर यहां पर ब्रायन AEW के अंदर रेसल ना भी करना चाहे, तो गाइज उसके बावजूद भी टोनी खान AEW के अंदर ब्रायन को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने वाले गए। वेल गाइज टोनी खान ने तो ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर किसी भी कीमत पर ब्रायन को AEW के अंदर दोबारा साइन करेंगे। और गाइज अब यहां पर ये पूरी तरह से ब्रायन के ऊपर है कि वो AEW कंपनी के अंदर रहना चाहते गए या WWE के अंदर वापस जाना चाहते गए। बट गाइज जहां तक रेसलर्स की दूसरे कंपनी पर जाने की, गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW के फैक्शन मुगल एम्बेसी के मेंबर गेट्स ऑफ एग्नी इस समय NJPW के अंदर कम्पीट कर रहे हैं, जहां पर आज से करीबन 3 दिन पहले गेट्स ऑफ एग्नी ने NJPW के फैक्शन बुलेट क्लब को ज्वाइन किया था। और गाइज यहां पर बुलेट क्लब को ज्वाइन करने के मात्र 48 घंटे के बाद ही गेट्स ऑफ एग्नी ने यहां पर बुलेट क्लब को लीव कर दिया है। गाइज कल यहां पर NJPW के लेटेस्ट वर्ल्ड टैग लीग के ऊपर गेट्स ऑफ एग्नी और बुलेट क्लब के बीच में मैच होता है, जहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर
गेट्स ऑफ एग्नी यहाँ पर बुलेट क्लब के मर्चेंडाइज को निकाल के रिंग साइड एरिया के ऊपर फेंक देते गए और गाइस बुलेट क्लब को ज्वाइन करने के मात्र 48 घंटे के बाद ही गेट्स ऑफ एग्नी यहाँ पर बुलेट क्लब को लीव कर चुके गए। और गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि वो RNJPW के अंदर हमें यहाँ पर बुलेट क्लब और मुगल एम्बेसी का क्रॉसओवर देखने को नहीं मिलेगा। वेल गाइस ये तो बात है बुलेट क्लब और मुगल एम्बेसी की, बट गाइस जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइस ये बात भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। अगले साल 4 जनवरी को रसल किंगडम के बाद NJPW अमेरिका में उनका पहला पेपर व्यू 13 जनवरी को करने वाली गए, जो कि NJPW का बैटल इन अ वैली पेपर व्यू होगा। और गाइस क्योंकि NJPW का ये पेपर व्यू 13 जनवरी को होने वाला है, तो गाइस बेसिकली NJPW का ये पेपर व्यू रसल किंगडम 18 का फॉलने वाला है। और गाइस अब यहाँ पर NJPW के साल के पहले यूएस पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइस इस समय NJPW के अमेरिका में बैटल इन अ वैली पेपर व्यू को लेकर करंट कैपेसिटी करीबन 2100 के बराबर है, जहां पर 2100 टिकट में से NJPW ने करीबन 1150 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी NJPW के बैटल इन अ वैली शो के ऊपर करीबन 1000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि NJPW को सोल्ड आउट करने में प्रॉब्लम होने वाली गए। बट गाइस एक बात तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि NJPW के इस पेपर व्यू के ऊपर TNA के हार्ड टू किल पेपर व्यू के मुकाबले ज्यादा क्राउड होगी। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जब यहां पर TNA का हार्ड टू किल पेपर व्यू 13 जनवरी को हेड टू हेड NJPW के बैटल इन अ वैली के साथ जाता है, तो गाइस दोनों में किस पेपर व्यू पर ज्यादा क्राउड होती गए और कौन से शो के ऊपर फैंस ज्यादा एक्साइटेड होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार जेफ हार्डी की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। AEW में जेफ हार्डी के DUI अरेस्ट के बाद जब यहां पर जेफ हार्डी AEW पर रिटर्न हुए थे, तो गाइस उसके बाद एक बार फिर से AEW के अंदर जेफ हार्डी करीबन 2 महीने तक टीवी से गायब थे। और गाइस बेसिकली यहां पर जेफ हार्डी के आई सर्जरी की वजह से वो AEW के अंदर कंपीट नहीं कर रहे थे। और गाइस अब यहां पर जेफ हार्डी के आई सर्जरी के बाद भी जेफ हार्डी को एक बार फिर से प्रॉब्लम हो रही गई। और गाइस इस हफ्ते हार्डी पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी ने उस चीज को कंफर्म किया है कि उनके ब्रदर जेफ हार्डी अब भी यहां पर डबल विजन की प्रॉब्लम से गुजर रहे गए। और गाइस काफी बार हार्डी जब रिंग के अंदर कंपीट करते गए, तो गाइस जेफ हार्डी को यह साफ दिखाई नहीं देता है कि उनका ओपोनेंट रिंग के अंदर कौन है। और गाइस क्योंकि जेफ हार्डी को डबल विजन प्रॉब्लम है, तो गाइस काफी बार जेफ हार्डी को चीजें दो दिखाई देती गई, जिसकी वजह से हार्डी को रिंग में कंपीट करने में प्रॉब्लम होता है। और गाइस यहां पर मैट हार्डी इस चीज को लेकर काफी कंसर्न है कि जेफ हार्डी के डबल विजन प्रॉब्लम की वजह से हार्डी बॉयज AEW में आगे कैसे काम करेंगे। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जेफ हार्डी के डबल विजन प्रॉब्लम हार्डी के AEW करियर पर क्या इंपैक्ट डालता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं उनके रॉ रिटर्न प्रोमो की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही कही थी। WWE के मंडे नाइट रॉ पर जब करीबन 9 सालों के बाद लास्ट वीक CM पंक ने उनका प्रोमो कट किया था, तो गाइस CM पंक के उस प्रोमो के बाद काफी सारे WWE के फैंस सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक के उस प्रोमो को काफी ज्यादा बेहतरीन कर रहे थे। तो गाइस वहीं AEW के फैंस और WWE के हेटर CM पंक के प्रोमो को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और काफी सारे मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने प्रोमो को तो बढ़िया कहा था, बट गाइस उन्हें लगा था कि प्रोमो यहां पर AEW के डेब्यू प्रोमो के मुकाबले काफी बेकार था। और गाइस मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर CM पंक ने जो उनका प्रोमो कट किया था, वो यहां पर CM पंक के AEW में डेब्यू प्रोमो के मुकाबले काफी ज्यादा बेकार था। बट गाइस यही पंक के इस प्रोमो को लेकर अभी इस हफ्ते WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी का काफी बड़ा बयान आ रहा है। यहाँ पर इस हफ्ते बुकर टी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुकर टी का ये कहना है कि 2 साल पहले जब AEW के रैम्पेज शो के ऊपर CM पंक ने उनका डेब्यू किया था, और जब AEW के रैम्पेज शो के ऊपर CM पंक ने करीबन 14 मिनट का प्रोमो कट किया था, तो गाइस बुकर टी को वो प्रोमो वहां पर उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगा था। और AEW के रैम्पेज पर CM पंक के डेब्यू प्रोमो को देखने के बाद जब यहाँ पर बुकर टी ने CM पंक के प्रोमो को क्रिटिसाइज किया था, तो काफी सारे लोगों ने बुकर टी को हेट दिया था। बट गाइस यही इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर 9 सालों के बाद जब CM पंक ने उनका पहला प्रोमो कट किया, तो गाइस उस प्रोमो को देखने के बाद अब यहां पर बुकर टी को यह लगता है कि CM पंक के फैंस को यह मानना पड़ेगा कि WWE के अंदर CM पंक का प्रोमो CM पंक के AEW डेब्यू प्रोमो के मुकाबले काफी बेटर था। और गाइस बुकर टी का यह कहना है कि AEW के अंदर CM पंक ने जब रैम्पेज पर डेब्यू किया था, तो वो प्रोमो काफी ज्यादा घटिया था। बट गाइस मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब पंक ने उनका प्रोमो कट किया, तो वो प्रोमो यहां पर सीधे बुकर टी के दिल पर जाकर लगा है। और गाइस बुकर
बुकार्टी को ये लगता है कि रॉ के ऊपर सीएम पंक ने जो प्रोमो कट किया है उस प्रोमो से लोग यहाँ पर काफी ज्यादा कनेक्ट किए होंगे और गाइज इसीलिए WWE के अंदर सीएम पंक का रहना WWE और सीएम पंक दोनों के लिए बेटर है। और गाइज बेसिकली बुकार्टी का अब ये कहना है कि WWE के रॉ पर सीएम पंक का प्रोमो AEW रैम्पेज के प्रोमो के मुकाबले बेटर था। वेल गाइज आज यहाँ पर बुकार्टी जिस पोजीशन पर खड़ा होके AEW के प्रोमो के मुकाबले पंक के WWE के प्रोमो को बेटर कह रहे गए, मैं यहाँ पर बुकार्टी की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइज मैं भी अगर बुकार्टी के जगह WWE कंपनी के अंदर सैलरी लेना होता और मैं भी अगर WWE कंपनी का एम्प्लॉय होता तो गाइज मैं यहाँ पर किसी भी कीमत पर WWE कंपनी को सपोर्ट करता। और गाइज इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि बुकार्टी क्योंकि WWE की सैलरी लेते गए तो गाइज बुकार्टी को ना चाहते हुए भी WWE की चाटनी पड़ेगी। बट गाइज क्योंकि ना तो मुझे AEW सैलरी देती गए और ना ही मुझे WWE सैलरी देती गए तो गाइज मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि सीएम पंक का रॉ का प्रोमो बहुत ही ठीक ठाक प्रोमो था। बट AEW के रैम्पेज पर 2 साल पहले पंक ने जो प्रोमो कट किया था उसके मुकाबले ये प्रोमो बिल्कुल ही घटिया था और मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता है कि AEW के रैम्पेज वाला प्रोमो सीएम पंक के इस प्रोमो के मुकाबले घटिया था। वेल आप लोग बुकार्टी की बातों से एग्री करते हो या आप मेरी बातों से एग्री करते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड फकिंग बैंक।